जिन्हें कर सका ना कबूल में वो शरीक राह सफ़र हुए। जो मेरी तलब मेरी आस थे वही लोग हमसे बिछड़ गए। ये जो रात दिन मेरे साथ हैं वही अजनबी के हैं अजनबी। वो जो धड़कनों की एहसास थे वही लोग हमसे बिछड़ गए। वेलकम बैक बॉलीवुड स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जानिसार के फुल एपिसोड की। जी हाँ, आपने देखा कि कैसे फराज की बहन सुंबुल को खिज़र की माँ और उसकी बहन जली कटी सुनाती हैं और उसे खाना पकाने का ताना देती हैं कि तुम्हें अच्छे से खाना बनाना नहीं आता, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया। बेचारी सुंबुल बस उन्हें नम आँखों से देखती रहती है और सोचती है कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जिसकी सज़ा मुझे आप लोग देना चाह रही हैं। प्लीज़ बताइए। इतना ही कहना था कि सुंबुल का हाथ जल जाता है और वो दर्द से तड़पने लगती है। लेकिन फराज की बहन और माँ कहती हैं कि ये नया ड्रामा हमारे सामने ना करो, तुम्हारा हाथ जले या कुछ भी हो, हमें टाइम पे खाना चाहिए तो चाहिए, समझ गई। और ज़्यादा ड्रामाबाजी मत करना, खिज़र के आने के बाद तुम ये चोंचले लेके बैठ मत जाना। और वो सुंबुल बेचारी रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। फिर उसे क्या समझ में आता है कि वहाँ से वो ताने सुन के अपने घर चली जाती है और वो बहुत ही गुस्से में वहाँ से अपने घर वापस आ जाती है। जब सुंबुल अपने घर आती है तब उसके वालिदैन उसके पास बैठते हैं, उससे सारी सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं। तब सुंबुल के वालिद उसे समझाते हैं, बेटा खिज़र ने तो पहले ही कहा था कि वो शादी अपनी दोनों बहनों की शादी करने के बाद करेगा, लेकिन शादी करने की जल्दी तुम्हें थी, इसलिए अब सूरत हाल को समझो और जैसे भी हो वहाँ रहने की कोशिश करो। खिज़र एक समझदार लड़का है, वो अपनी माँ और बहन के मिजाज से अच्छे से वाकिफ़ था, इसलिए उसने ये फ़ैसला किया था। लेकिन तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है, इसलिए तुम समझने की कोशिश करो। जबकि सुंबुल की माँ कहती है, क्यों, मेरी बेटी वहाँ नौकरानी थोड़ी ना है कि जो उन्हें काम करके खिलाएगी और वो लोग ऐश की ज़िंदगी जिएंगे। तब फराज के वालिद कहते हैं, बेगम भूल गई हैं, फ़िज़ा भी हमारे घर नौकरानी नहीं थी, लेकिन रोज़ सुबह में उठती थी, आप लोगों को नाश्ता देती थी और स्कूल जाती थी और बेचारी उफ तक नहीं करती थी। बस इतना सुनना था कि फराज बौखला जाता है और फराज शुरू हो जाता है कि मेरी शक्ल देखते ही आपको फ़िज़ा याद आ जाती है, और वो पैर पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। बाबा साईं कहते हैं कि कल जवार की बरसी है, इसलिए हम लोग बरसी यहीं मनाएंगे और कुरान खाने का बंदोबस्त भी करेंगे। कशमाला, तुम गरीबों को खाना खिलाना और उनमें कपड़े तकसीम करना की ज़िम्मेदारी तुम्हें दे दी जाती है। कशमाला जाफ़र से पूछती है, जाफ़र क्या हुआ, डिवोर्स के पेपर तैयार हो गए? तब जाफ़र कहता है कि नहीं बीबी। कशमाला पूछती है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तब वो कहते हैं कि वो वकील शहर से बाहर गया हुआ, इसलिए पेपर तैयार नहीं हो सके। क्या हुआ जाफ़र, शहर के सारे वकील मर गए हैं क्या? तब जाफ़र कहता है, नहीं बीबी साईं, पेपर तो मैं वहीं बनवाऊँगा जहाँ पे साईं ने कहा है, तो ठीक है, उनके आने के बाद मैं पेपर तैयार करवा लूँगा। ठीक है। कशमाला कहती है कि जाफ़र, अगर इसमें कोई तुम्हारी चाल हुई तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तब उसके बाद जाफ़र फ़ोन करता है दुआ को और कहता है कि कशमाला को मुझ पे शक हो चुका है। जाफ़र कहता है कि छोटी बीबी, आपके पास वक्त बहुत कम है क्योंकि साईं तलाक के पेपर तैयार करवा रहे हैं, इसलिए आपको जो करना है जल्दी करना होगा। दुआ कहती है ठीक है। मुलाजिम बाबा साईं को एक डायरी ला कर देता है और कहता है कि ये जाफ़र ने आपको दी है। बाबा साईं जब उस डायरी को पढ़ना शुरू करते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो डायरी जवार ने लिखी है और उसमें कशमाला की सारी हकीकत बयान की गई है। तो देखते हैं कल के एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल पर। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।